से निकलना ऐसी सर्दी में और सब नाच रहे। अच्छा, हम तो निकले 2 बजे, वो खड़े होंगे 1 बजे से, 1:30 बजे से, 12 बजे से, घंटों खड़े रहते हैं। ये क्या है? ये भगवान प्यार ही तो दे रहे हैं हमें इतने रूपों में। कोहरा है, अंधकार है, समस्या में है, आप अच्छे से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचिए कि नाम जप का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, आप जपते रहिए, एक दिन देखना दुख का लेस नहीं रहेगा, आप आनंद में डूब जाएंगे। धर्म से चलने वाला थोड़े दिन दुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन वो वास्तविक सुख को प्राप्त होगा। अधर्म से चलने वाला थोड़े दिन सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक उसका परिणाम बड़ा दुखमय होगा। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी आप श्री के वचना अनुसार चलते हुए भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, पर महाराज जी पूर्व में सत्संग के अभाव में मुझसे बहुत सी गलतियां और अपराध हुए, जिसके आप श्री की कृपा से मैं दूर हुआ हूं। अभी महाराज जी, बचपन से पुरुष शरीरों के प्रति आकर्षण के कारण मन की स्थिति खराब थी, और मोबाइल के और ब्रह्मचर्य और अवलो नसानी अवना न सही हो, ये सूत्र अपने जीवन में धारण करो। अवलो नसानी अवना न सही हो। आज तक तो मैंने गलती की, अब गलती नहीं करूंगा। तो भगवान अपने शरणागत के पूर्व के किए हुए पापों को नष्ट कर देते हैं। आप भगवान के शरणागत हो, अंदर हृदय से शरणागत हो, तो आप उसकी चिंता मत करो। अब आगे गलतियां ना हो, थोड़ा ऐसे मजबूत कदम रखो, नाम जप करो, वाणी जी का स्वाध्याय करो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, गंदे आचरणों की तरफ घृणा करो। कुछ नहीं, सब लोग लगे हुए हैं, कुछ हाथ नहीं मिलता। वो केवल मनोरंजन मात्र है, वस्तु थोड़ी है, वहां सुख थोड़ी है। तो धर्म पूर्वक सुख भोगो, अधर्म युक्त पापाचरण करते हुए फिर जीवन नरक हो जाता है। इसलिए संयम से चलो, नाम जप करो, और अबलो नशानी अबना न सही हो। ये दुर्लभ समय मिला है, अगर आप संभाल लो तो संभाल लो, बच्चा नहीं माया सब रौंद डालेगी। दुर्लभ सब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अबलो नसानी अबना न सही। नाम रूपी धन हमको हृदय से मिल गया, अब मैं उसी को जपूंगा, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, और भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा। नाम में लगो, नाम। ये हम अपने जीवन का अनुभव, संतों का अनुभव, सबको नाम 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 में लगो, आनंद ही आनंद लूटोगे। थोड़ा समय धैर्य पूर्वक जपते रहो। जैसे किसान फसल बोता है तो तुरंत नहीं काट लेता, 6 महीना लगता है। ऐसे ही तुम तुरंत सोचो कि राधा राधा जपूं, चेक आ जाए, राधा राधा जपूं, आनंद की बाढ़, ऐसा नहीं आएगी। समय होगा, धीरे धीरे वो जब फसल परिपक्व होगी तब आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, लगे रहो। नाम जप कर रहे हैं और अभी शुरू किया है, आनंद की अनुभूति तो अभी नहीं हुई, बट अभी जो विषय भोग से हम निकलना चाहते तो उसमें भी मन जा रहा है, तो फिर क्या? जाने दो, क्रिया ना होने पावे, क्रिया ना होने पावे, मन को जाने दो। राधा राधा करो, अपने आप वो आएगा, जाएगा कहाँ? जल जहाज का पक्षी उड़ के जाएगा कहाँ? ना तो जल जहाज में ही पड़ेगा। तो आप क्रिया मत होने दो, जो मन कहे वो गंदी बात मत करो। जैसे अब मन कह रहा मोबाइल देखे, मन कह रहा है गंदी क्रिया करें, गंदा दृश्य, तो उसकी बात वो ना मानो, तो वो तुमसे कुछ नहीं करवा पाएगा, तुम्हें जलाएगा। और राधा राधा नाम शीतलता देगा, तो वो जलन आप बर्दाश्त कर जाएंगे, और जहां जलन बर्दाश्त हुई तो वो जलकर स्वयं नष्ट होगा। गंदी बातें फेंकने वाला मन निर्मल होने लगेगा, फिर तुम्हें आनंद आएगा। अभी तो चुपचाप चलते रहो, मन की गंदी बातों पर घबराओ मत, परेशान मत हो। वो गंदी बातें मन से निकल रही हैं, बस उसके अनुसार करना मत। अगर कर लिया तो फिर नया संस्कार जमा हो जाएगा, फिर उसके मिटाने के लिए और भजन करना पड़ेगा। तो अगर सावधानी से चलोगे तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। महाराज जी, ये बहुत मुश्किल होता है जो आपने बताया। हाँ, मेरा भी प्रश्न यही था कि जो ये चलन बीच में अंतराय, जब तक सुख मिल रहा है भजन का तब तक तो सब सही है। हाँ, जैसे ही वो बंद होता है ना महाराज जी, हाँ, मानते हैं, आता है बर्दाश्त करना, मानते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प बन जाता है। हाँ मानते, इसीलिए दुर्लभ पद कहा गया भगवान का, नहीं कहा गया मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा मेरी माया दुरत्य है, पर बच्चा भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम फिर यही आपसे कहते, जब जलन हो उस समय उच्चारण करो राधा राधा राधा, देखना आप जीत जाओगे। आप अगर ना कोई जीतता तो कोई भगवान को प्राप्त ही ना होता। नहीं, हम लोग टूट जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, और जो मन को अधीन कर ले वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी को तो पता ना महाराज जी कि हम नहीं चाहते, लेकिन
और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, पर छूट भी दिए, दोनों बातें हैं। वो छूट भी दिए और आपको नाम भी दिए। अब देखो आप छूट लेते हो या नाम लेते हो, अब आपको देखना है। दोनों पॉइंट है उन्हीं के। इधर जाओ गंदा नाला है, इधर जाओ गंगा जी हैं। अब किधर जाओगे? ताकत तुम्हें दी है चलने की, अब जाके डुबकी किधर लगाते हैं तुम्हारी बात है। श्री जी के दोनों हैं, तो अब आप निर्णय आपको करना पड़ेगा कि मुझे गंगा जी में गोता लगाना है या काम क्रोध आदि गंदे नाले में गोता लगाना है। तो हमें गंगा जी में लगाना है, तो हम अपने चलने की ताकत इधर ना खर्चा करके इधर करें, तो हम नजदीक पहुंचेंगे अपने लक्ष्य के। इधर करेंगे तो हमें लौटना भी पड़ेगा और थकान भी हो जाएगी। फिर होगा कि यार बार बार कहाँ तक करूं, अब यही ठीक है, बस मर गए। ये हार हो गए कि अब यही ठीक है, चलो होगा तो हार जाओगे। फिर ऐसा नहीं, 1000 बार हार जाओ तो भी उठ के खड़े हो और चलो अपने लक्ष्य की तरफ। जी पारस छाबड़ा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लोग आपको ठाकुर जी व राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन आपका भोलापन, आपकी जटाएं, आपकी मुस्कान और वैष्णवता का प्रचार प्रसार मुझे महादेव की याद दिलाता है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अपनी चर्चा करें या ना करें, लेकिन महादेव जिनके हृदय में हैं, प्रिय उन्हीं के दास हमें महादेव ने ही मुझे वृंदावन भेजा है। और ऐसा समझ लो महादेव रूपी मंदिर है, बिल्डिंग है, उसमें राधा कृष्ण निवास करते हैं, ऐसा मान लो। ये बिल्डिंग महादेव ही है, बिल्डिंग महादेव की नहीं है, महादेव ही है। बिल्डिंग महादेव है और इसमें निवास करने वाले राधा कृष्ण है, उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का सारा खेल। और महाराज जी, मैंने आपके कहने से राधा रानी का बहुत नाम लिया जी, बहुत नाम जाप किया। पहले मैं बिहारी जी को बहुत मानता था, और आपका सत्संग सुन के मेरी मम्मी 8 साल पहले वृंदावन में शिफ्ट हो गई थी। जी। तो बिहारी जी की कृपा से तो मुझको बहुत अच्छा काम मिला, मैंने टीवी में काम किया, थोड़ा सा फेमस भी हुआ, और उसके बाद मैंने पहला घर वृंदावन में ही लिया। तो उसके बाद से जब मैंने राधा रानी का नाम लेना शुरू किया, उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था। अच्छा। मतलब कि 3-3 साल 4-4 साल घर पे रहना, बाहर निकलने से डरना, ऐसा लगना कि मर जाऊंगा, कहीं मुझे दाना हो गया तो ऐसा लगता था कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो उल्टी सोच, नेगेटिव सोच। लेकिन जब से राधा नाम मैंने शुरू किया है, एंजाइटी का ए भी नहीं है मेरे अंदर। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन का डी भी नहीं है। बिल्कुल। और जो ये लोग कहते हैं ना कि ये राधा कृष्ण या ऐसा, ये उनकी भावनाएं हैं। देखो, हम आपको कुछ दिनों में दिखा दें कि हम जैसे आपको केवल आपको प्यार करें, आपको देखें, आपका चिंतन करें, तो कुछ दिन में हमारे और आपके परमाणु इतने मिल जाएंगे कि लोग ये देख के कहेंगे आप भाई भाई हो क्या? क्योंकि हमारा चिंतन होगा ना आपका। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं तो उनकी आभा आने लगती है। तो अरे यार, ये तो साक्षात प्रभु है, ये तो साक्षात शिव जी है, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात राम है। और वो सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में। कहो सो कहा जहां प्रभु ना है। दूसरी बात, हमारी किडनी कभी स्वस्थ हो जाए ऐसी कभी आकांक्षा नहीं की। क्यों? अगर हमें हमारे प्यारे हमको दुख देना चाहते हैं तो हम वो सुख कभी नहीं चाहेंगे जो उनके खिलाफ हो। हम वो दुख चाहेंगे जो प्यारे हमें देना चाहते हैं। प्यारे का दुख दिया हुआ सुख से भी बढ़कर होता है। प्यार को अभी कोई समझता नहीं। प्यार का स्वरूप यही कि अगर हम आपको प्यार करते हैं और आप दूसरे को प्यार करते हो और आप मुझे तिरस्कार करते हो, तो मुझे तिरस्कार में वो सुख मिलेगा जो उसको प्यार में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्यार करता हूं और वो आपसे सुख लेने के लिए प्यार करता है। अंतर हो गया। आपको सुख देने के लिए प्यार, कि इनको हमें गाली देने में सुख मिलता है ना, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो और आप सुखी रहो। तो ऐसे ही जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो आप मुझे सड़ाओ, मेरे शरीर में कीड़े पड़ा दो, पर आप मुस्कुराओ, बस मैं ये देखना चाहता हूं। अब ये प्यार समझ पाना कठिन है। आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें हमारे अनुकूल चलो, हम आपके अनुकूल चलते हैं। ये व्यवहार है, प्यार नहीं। प्यार का मतलब होता है एकाकी प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ आपके लिए प्यार करता हूं, अपने लिए आपसे प्यार नहीं करता, आपके लिए आपसे प्यार करता हूं। हमारी भाषा को